फ्रैंकली सर एफडी तो अभी होना हानिकारक है। एफडी जिसके पास है तो हम बोलते हैं हानिकारक है सर। कि जो भी पॉडकास्ट मेरा देख रहा है वो जाके चेक कर सकता है। 14 जुलाई हमारी कंपनी ने बोला था बाय सिल्वर म्यूचुअल फंड, कभी 14 जुलाई, एंड 16 जुलाई हमने बोला था बाय गोल्ड म्यूचुअल फंड। हमने कॉल दिया है और रिकॉर्ड में है। मैंने ये प्रॉपर्टी लिया था, मैंने इसको 15 साल रखा, फिर मुझे बहुत रिटर्न आया इसमें से। अंडरलाइनिंग पार्ट वो है ना कि 15 साल रखा। अंडरलाइनिंग पार्ट वो है, लोग इक्विटी को वो हिसाब से देखते नहीं है ना। आज मैं गारंटी बोलते हैं, एक को म्यूचुअल फंड लेके वो जितना प्रॉपर्टी को होल्ड करते उतना म्यूचुअल फंड को होल्ड करिए, आपका इक्विटी में बहुत ज़्यादा रिटर्न बनेगा। वी वांट आवर मनी सेफ, एट द सेम टाइम वी वांट द लिक्विडिटी, एट द सेम टाइम वो पैसा ग्रो भी करना चाहिए। ये तीनों चीज़ आपको म्यूचुअल फंड में मिलता है। कीप योर एक्सपेक्टेशन एट अ लोअर लेवल। SIP का कंपाउंडिंग ही स्टार्ट होता है आफ्टर 5 ईयर पीरियड। और SIP हम जब भी बेचते हैं, क्या जब भी हम उसको प्रोपोगेट करते हैं कि सर आप SIP लीजिए, तो उसका मतलब वही है कि सर 5 साल तक पैसे देखना मत। आज मेरा कौन सा भी पोर्टफोलियो उठा के देख लीजिए, आई एम नॉट वरीड अबाउट एनी वन पोर्टफोलियो, बिकॉज आई नो कि मैंने क्या उनको बोला है, कितने साल के लिए वेट करने बोला है और क्या करने बोला है। मैं जब बोलता हूँ कि यू हैव टू ओनली वेट फॉर 5 ईयर, उसका मतलब ये नहीं कि 5 साल के नीचे जिसका होराइजन है वो आ नहीं सकता है। उसके लिए फिर थोड़ा डिफरेंट कैटेगरी ऑफ फंड्स है। वी डोंट इन्वेस्ट इन एनीथिंग क्वेश्चनेबल। ओके, हम कोई भी क्वेश्चनेबल एसेट में पैसे डालते ही नहीं। ये हमारा डिस्क्लेमर लाइन रहता है कि इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू कंटिन्यू योर SIP फॉर 5+ ईयर होराइजन, फिर हमको करना ही नहीं है SIP। लास्ट 1.5-2 साल में आपको तो मालूम मार्केट बहुत ही वोलेटाइल रहा है, बट मेरे पास कोई भी इन्वेस्टर ने अपना SIP पॉज या स्टॉप नहीं किया। आप मुझे बोलेंगे ना आपने क्या कमाया है इतने साल में, तो मैं लास्ट 2 साल का ही आपको बोल रहा हूँ कि वी मैनेज्ड दैट नोबडी ऑफ आवर इन्वेस्टर स्टॉप देयर SIP। आपके पास बहुत प्रॉब्लम है लाइफ में, बट वंस यू हैव अ वेल्थ प्रॉब्लम, देन यू हैव ओनली वन प्रॉब्लम, दैट इज द वेल्थ प्रॉब्लम। दैट वन मेडिकल इमरजेंसी और वन अनएम्प्लॉयमेंट कैन वाइप ऑफ ऑल योर सेविंग्स एट वंस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रीमंत पॉडकास्ट। और आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है उसमें एक स्पेशल गेस्ट है कि जिनको हमने फिर से इनवाइट किया है। हमारा जो लास्ट पॉडकास्ट हुआ था वो देव शाह जी के साथ हुआ था, और आज हमने फिर से उन्हीं को अपने पॉडकास्ट में री इनवाइट किया है, क्योंकि आज जो फाइनेंस का टॉपिक था उसे हम थोड़ा सा कंटिन्यू करते हुए थोड़ा सा डिटेल में जाने वाले हैं। तो देव जी, आपका फिर से स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, वापस बुलाने के लिए थैंक यू। यस, तो अभी आज का जो पॉडकास्ट है उसे हम थोड़ा सा कंटिन्यू करके थोड़ा सा डिटेल में कवर करने की कोशिश करते हैं। राइट। तो सबसे पहली बात, अपने जो पेरेंट्स थे, ओके, वो ज्यादातर इन्वेस्टमेंट या तो पोस्ट ऑफिस में करते थे या फिर FD में करते थे। करेक्ट। तो वो आज के टाइम पे कितना रिलेवेंट है? फ्रैंकली सर FD तो अभी होना हानिकारक है। FD जिसके पास है तो हम बोलते हैं हानिकारक है सर। पहले उसको ये कर दीजिए। वाई द रीज़न बीइंग इज दिन बर दिन उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत ही कम होते जाता है। टुडे यू आर गेटिंग एक इंडिविजुअल के लिए FD 6.5, मतलब कुछ भी मतलब नहीं। जब इन्फ्लेशन ही अपनी कंट्री में 7-7.5% है, तो 6% FD के लेके क्या करेंगे, और वो भी प्री टैक्स। पोस्ट टैक्स तो आपको उतना भी नहीं आएगा। सो इन आर इंडस्ट्री, इन आर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, वी हैव अ सिमिलर फिक्स्ड डिपॉजिट म्यूचुअल फंड बोलते हैं हम। आई हैव नेम्ड इट एज फिक्स्ड डिपॉजिट म्यूचुअल फंड। तो उसमें क्या है, आपको FD में कितना रिटर्न मिलता है? 6-6.25%। मैं दूंगा 10-12%। अरे वाह, ठीक है। सेकंड, FD में लिक्विडिटी रहता नहीं है, इसमें फुल लिक्विडिटी। आपको जब भी ये पैसे आपके अकाउंट में 2 दिन में आ जाएंगे। ठीक है। थर्ड पॉइंट, उसमें टैक्सेशन ज़्यादा है। इसमें टैक्सेशन बहुत कम है। FD से 50% कम है टैक्सेशन। और फोर्थ, FD अगर FD रिस्की नहीं है तो ये तो बिल्कुल भी रिस्की नहीं। ओके। तो इतने एडवांटेजेस के साथ मैं आपको फंड दे रहा हूँ। तो इट इज कंपेयर्ड एज अ फिक्स्ड डिपॉजिट म्यूचुअल फंड वेयर यू आर गेटिंग सो मच इन रिटर्न। मैं खुद पहली बार सुन रहा हूँ कि जो FD की जितनी भी फैसिलिटीज है, करेक्ट, वो म्यूचुअल फंड में और मिल रही है। ये जो फंड का बात करो, ये इतना डाइवर्सिफाइड फंड है। ये फंड को शेयर बाजार से सिर्फ 10% लेना देना है। टोटल एलोकेशन है उसमें से खाली 10% ही इसका शेयर मार्केट से लेना देना है। बाकी सब अलग अलग एसेट क्लास में पैसे पार्क्ड है। तो इतना डाइवर्सिफाइड फंड है, क्योंकि अपन मानते हैं कि आज इंडिया में 7 एसेट क्लासेस है। 7, इक्विटी, डेट, गोल्ड, सिल्वर, मेटल्स, कमोडिटीज, रियल एस्टेट, ये सब पकड़ के एक 7-8 एसेट क्लास होते हैं। ये फंड सब एसेट क्लास में पैसा डालता है। तो ये बहुत ही डाइवर्सिफाइड हो जाता है। दैट इज व्हाई दिस इज नॉट अ फिक्स्ड डिपॉजिट म्यूचुअल फंड। ओके, तो फिर एक काम करते हैं, पॉडकास्ट होने के बाद मैं खुद आपको चेक साइन करके देता हूँ। मेरी इन्वेस्टमेंट FD से आप उसमें ट्रांसफर कर दीजिए, क्योंकि ये मैं खुद पहली बार सुन रहा हूँ। और सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगी कि उसमें सिक्योरिटी है ना। लेकिन सिक्योरिटी सर, फुल सिक्योरिटी।
ओके कुछ भी नहीं होगा पैसे को। कल कोई बड़ा क्राइसिस भी आ गया ना शेयर मार्केट, तो भी आपके पैसे को कुछ नहीं होगा सर, इतना सिक्योर फंड है वो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भले ही उससे अच्छे तो फिर गोल्ड और सिल्वर भी हो सकता है ना, क्योंकि आज हम देखते हैं कि गोल्ड के रेट बढ़ते ही जा रहे हैं। राइट, कोई तो बोल रहा है कि 1.5 लाख हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा, तो उस बराबर पर है। आपकी क्या राय है? अभी सर मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो कि जो भी पॉडकास्ट मेरा देख रहा है वो जाके चेक कर सकता है। 14 जुलाई हमारी कंपनी ने बोला था बाय सिल्वर म्यूचुअल फंड, कभी 14 जुलाई, एंड 16 जुलाई हमने बोला था बाय गोल्ड म्यूचुअल फंड। हमने कॉल दिया है और रिकॉर्ड में है हमारे इंस्टाग्राम पे पोस्टेड, उसमें तो आप बैक डेटेड पोस्टिंग कर नहीं सकते। बराबर। हमने ये दोनों दिन पे जाके सिल्वर एंड गोल्ड का हमने जुलाई में बोला था। आज आप देख लीजिए रिटर्न्स, हमारे बहुत इन्वेस्टर ने हमारी बात वो टाइम पे सुनी भी थी और आज उनका रिटर्न देख लीजिए। तो बाइंग गोल्ड एंड सिल्वर इज गुड, बट आपको प्रपोर्शन आपका टोटल पोर्टफोलियो में से वो 10% एक्सीड नहीं कर सकता है, क्योंकि इतना भी वो रिस्की एसेट क्लास है अप टू लिमिट, यू कैन नॉट एक्सीड दैट लिमिट। अभी सर वो बुल रन में है तो सबको पसंद आ रहा है गोल्ड सिल्वर, एक दिन जब वो नीचे आ जाएगा ना सर, फिर किसी को पसंद नहीं आएगा, फिर वापस सब आ जाएंगे इक्विटी डेट एफडी की तरफ। अभी चल रहा है, इसलिए बोलता हूँ एक एक्टिव मैनेजमेंट का जरूरत है, क्योंकि हमने जुलाई में कॉल दिया था। आज आप रेट देख लीजिए गोल्ड एंड सिल्वर का क्या है। टुडे सिल्वर इज टचिंग 138 140, 1,40,000 टच कर गया है। यानी आपका कहना है कि गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करो, yes. लेकिन थ्रू म्यूचुअल फंड। देखो मैं आपको बोलता हूँ, आज आपको गोल्ड लेना है, फॉर एग्जाम्पल आपको सिल्वर लेना है, आप जाएंगे शॉप में, आप उस पर जीएसटी भरेंगे, ठीक है, भर दिया आपने, बिल लिया, फिजिकल सिल्वर लिया, फिर उसको संभालो, चलो ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से लिया था, अब इसका भाव बढ़ गया, आपको बेचना है, तो वापस उधर जाओ, वापस वो उसमें से अपना टैक्स काटेगा, वो काटेगा, फिर वो आपको, मतलब इट इज हेडेक। उससे अच्छा मैं आपको कम टैक्सेशन में सिल्वर म्यूचुअल फंड दे रहा हूँ, सेम रेट ऑफ रिटर्न आएगा जो आएगा, आपको जब बेचना है तब बेच दो, जब खरीदना है तब खरीद लो। इट इज ईजियर, आपको संभालना नहीं पड़ेगा, आपको जब बेचना है तब बेच सकते हो, आप आपके मन के मालिक हो। एंड ऑफ द डे कौन से भी एसेट क्लास में पैसा डालो, एंड ऑफ द डे क्या चाहिए, रिटर्न, बाकी कुछ मायने नहीं रखता है, नथिंग मैटर्स इन द वर्ल्ड। लेकिन सेफ्टी का कैसा इशू है फिर? किस में बोल रहे हैं, सिल्वर गोल्ड और सिल्वर म्यूचुअल फंड में? सर इट इज टोटली सिक्योर्ड, उसका टोटल जो पोर्टफोलियो वो गोल्ड एंड सिल्वर के आजू बाजू ही रोटेट करता है, वो फंड को और कुछ करना अलाउड नहीं है। ओके सर आप देखेंगे कि गोल्ड का रिटर्न्स ओवर 10 ईयर पीरियड देख लीजिए, मतलब 2015 से 2025, और उसके साथ आप एक्विटी मतलब अपना जो शेयर बाजार है उसका रिटर्न कंपेयर करेंगे ना, तो फ्रैंकली बोलता हूँ कि गोल्ड का रिटर्न थोड़ा एवरेजिंग में ज़्यादा आएगा। बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज, अगर आप खाली 2025 और 2024 के 6 महीने निकाल देते, देन एक्विटी हैज आउट परफॉर्म गोल्ड इन द 9 ईयर पीरियड। तो लोग बहुत, मैं अभी ये रील्स वगैरह देख रहा हूँ कि आपने 2015 में गोल्ड में पैसा डाला होता तो आज ऐसा होता। वो एक साल खाली निकाल दीजिए, गोल्ड का पीक आया हो, तो आप 9 ईयर्स देखिए इक्विटी ने कंसिस्टेंट रिटर्न दिया है। एक साल वो नीचे के ऊपर जाने, उसका मतलब ये नहीं है कि इक्विटी परफॉर्म नहीं करेगा। वेन एवर यू एंटर इन टू इक्विटी, हैव अ लॉन्ग टर्म होराइजन। हमारे पास एक सर मिक्स फंड है, गोल्ड एंड सिल्वर म्यूचुअल फंड। फंड मैनेजर का काम ही वो है कि खाली गोल्ड एंड सिल्वर ही मॉनिटर करना है, उसको लेना है, बेचना है। आप बार बार गोल्ड एंड सिल्वर सेल करेंगे, बाय करेंगे, सेल करेंगे, बाय करेंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन, आपको मालूम है कब बाय करना है गोल्ड? नो। आपको मालूम है सिल्वर कब बाय करना है? नो। यू डोंट नो व्हेन टू एग्जिट, यू डोंट नो व्हेन टू टेक एन एंट्री। ये म्यूचुअल फंड अंदर अंदर बाय सेल करता है। आपको कोई टैक्सेशन लगता नहीं जब भी वो बाय सेल कर रहा है, आपको टैक्स तभी लगेगा जब आप सेल करते हो। तो इतना बेनिफिट जब आज की तारीख में है तो क्यों ना करना। बट मैं बोल रहा हूँ तो उसका मतलब ये नहीं कि सब बाकी सब छोड़ के सिर्फ गोल्ड एंड सिल्वर म्यूचुअल फंड लेंगे। आपका पोर्टफोलियो एक प्रपोर्शन रहना चाहिए, एंड यू शुड नो व्हेन टू एंटर दैट फंड। तो वो टाइम पे हमारा काम आता है बीच में कि व्हेन टू एंटर दैट म्यूचुअल फंड ऑल्सो। ओके, लेकिन ये तो हो गया समझो गोल्ड सिल्वर के बारे में। राइट। अब रियल एस्टेट के बारे में आपका ओवरऑल क्या कहना है? रियल एस्टेट, आप जो घर में रह रहे हो तो अच्छा ही है, उतना तो रियल एस्टेट चाहिए। बहुत लोग मैं सुनता हूँ कि बाबा व्हाई आर यू बाइंग अ हाउस, आप घर आपके रेंट पे रहे, व्हिच इज नॉट राइट। एक अपने इंडियंस का एक इमोशनलिटी है और स्टेबिलिटी भी चाहिए, स्टेबिलिटी भी, एंड वी हैव द कंसेप्ट ऑफ टच एंड फील। टच एंड फील मतलब क्या, मेरा घर है, ये मेरा सोना है, प्राउड मोमेंट आता है, प्राउड मोमेंट। एंड वो टच एंड फील का कंसेप्ट अपने इधर, घर मेरा है, ये गोल्ड इतना मेरा स्त्री धन है। जो भी नया शादी करके आता है तो वो लेडीज लेके आती है स्त्री धन, तो वो एक मायने तक ठीक है।
आप फिर उसमें ओवर एंड ओवर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर दैट इज प्रॉब्लमेटिक। क्योंकि कैसा है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इफ यू सी, आपने बहुत जन को आपके रिलेटिव फैमिली फ्रेंड में सुनता रहेगा कि मैंने ये प्रॉपर्टी लिया था, मैंने इसको 15 साल रखा, फिर मुझे बहुत रिटर्न आया इसमें से। अंडरलाइनिंग पार्ट वो है ना कि 15 साल रखा, अंडरलाइनिंग पार्ट वो है, लोग इक्विटी को वो हिसाब से देखते नहीं है ना। आज मैं गारंटी बोलते हैं, एक म्यूचुअल फंड लेके वो जितना प्रॉपर्टी को होल्ड करते हो उतना म्यूचुअल फंड को होल्ड करिए, आपका इक्विटी में बहुत ज्यादा रिटर्न बनेगा। एक मेरे पास किस्सा है कि एक जन बोल रहे थे कि 50 लाख में कुछ घर लिया था अबाउट 10 years बैक, एंड ही सोल्ड इट एट व्हाट अराउंड 1.25 CR को सेल किया था। मैंने बोला वो 50 लाख 10 साल पहले म्यूचुअल फंड डाले रहते ना, आज उसका वैल्यू 2-2.25 करोड़ होता। ओके, वो उसको वो टाइम पे समझता नहीं, बट वो ट्रूथ है। 14% पे अगर आपका म्यूचुअल फंड एवरी ईयर ग्रो करता है तो 5 साल में पैसा डबल होता है। तो 50 का 5 साल में कितना हो गया? 1 करोड़। 1 करोड़ का 5 साल में कितना होगा? 2 करोड़। बराबर। और प्रॉपर्टी आप जब भी बेचने लिखेंगे तभी उसका लिक्विडिटी तो है नहीं। आप जब भी बेचने जाओगे तभी आपको उतना अप्रोप्रिएट आपका बायर चाहिए। वो टाइम पे रियल एस्टेट का मार्केट कैसा है, अच्छा मार्केट है कि डिस्ट्रेस मार्केट है, वो मालूम पड़ना चाहिए। ये तो इन हैंड ना लिक्विडिटी है। ये लोगों को अब भी समझ में आ रहा है। आई एम सीइंग द चेंज समवेयर कि लोगों को समझ रहा है कि पैसे किधर अपने को लॉक इन नहीं करने हैं। वी वांट आवर मनी सेफ, एट द सेम टाइम वी वांट द लिक्विडिटी, एट द सेम टाइम वो पैसा ग्रो भी करना चाहिए। ये तीनों चीज आपको म्यूचुअल फंड में मिलता है। ओके, लेकिन शेयर मार्केट में भी तो मिलता है ना, अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज से देखा जाए तो। व्हेन यू गो टू द शेयर मार्केट डायरेक्टली, आप जो आपके डीमैट थ्रू करते हो वो भी अच्छा ही है, हम तो मना नहीं करते हैं, बट वी डोंट प्रोपोगेट दैट। हम किसी को टिप्स वगैरह कुछ देते नहीं है, नो अपसेलिंग क्रॉस सेलिंग ऐसा कुछ करते नहीं है। बट एक उसमें डिसएडवांटेज क्या है, दैट आप हो, आपका ये बिजनेस है, अभी शेयर मार्केट में 10,000 कंपनीज है। अकॉर्डिंग टू मी उसमें सिर्फ 1,000 कंपनी अच्छी है। ओके, तो पहला काम आपका है कि 10,000 में से वो 1,000 कंपनी छाट के निकालिए, कौन सी अच्छी है कौन सी खराब है। अभी 1,000 कंपनी निकाली आपने अच्छी, वो आपका फर्स्ट जॉब था। ओके, अभी सेकेंड जॉब है, वो 1,000 कंपनीज में कंपनीज गुड टू वेरी गुड है। बहुत कंपनीज वेरी वेरी गुड है, वेरी गुड भी है और खाली गुड भी है, वो सॉर्टिंग करिए। अच्छा, अभी आपको वेरी गुड कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना है क्योंकि आपको रिस्क लेना नहीं है, बट आपको रिटर्न भी चाहिए। अभी वेरी गुड कंपनीज के प्राइस भी अच्छे रहेंगे ना, ऐसा थोड़ी पॉसिबल है कि वेरी गुड कंपनीज के प्राइस नीचे मिलेंगे। ठीक है, अभी वो वेरी गुड कंपनीज में से प्राइस के हिसाब से आप आपके सॉर्टिंग करिए। फिर जो बहुत अच्छा प्राइस्ड है वो कंपनीज में देखिए अभी कौन सी ग्रो करेगी कि ऑलरेडी ग्रो कर चुकी है। इतना टाइम है आपके पास करने को तो करिए शेयर मार्केट, बट आप स्पेकुलेशन मत करिए कि आपके दोस्त ने व्हाट्सएप ग्रुप पे लिख दिया सर प्लीज बाय दिस शेयर, आपने बाय कर लिया। नो, प्लीज डोंट डू दैट। आपका भी हार्ड अर्न मनी है, स्पेकुलेशन में खाली आपके किक के लिए वो चीज़ मैं बोलता हूँ मत करिए। अगर ये पूरे प्रोसेस से आप गो थ्रू करने रेडी है, मैंने जो 4 स्टेप बताए तो पक्का करिए। ओके, पक्का करिए। अगर आप में इतना कैपेसिटी है, इतना टाइम है ये सब करने के लिए, तो पक्का डायरेक्ट शेयर मार्केट करिए। इतना टाइम नहीं है, उतने ही रिटर्न बनाने हैं तो सीधा म्यूचुअल फंड में आ जाइए। गवर्नमेंट के डेटाबेस में है दैट आउट ऑफ 10, 9 ट्रेडर्स जो डायरेक्ट शेयर सेल एंड बाय करते हैं, 9 पीपल आर मेकिंग लॉसेज आउट ऑफ 10। लेकिन हम आजकल न्यूज में पढ़ते हैं कि आजकल जो लोग SIP करते हैं वो भी तो थोड़े बहुत कम होने लगे हैं। करेक्ट सर, वो होता ही क्यों होता है आप समझिए कि एक्सपेक्टेशन पब्लिक का राइट रखना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास बहुत लोग आते हैं सर उनको 20% रिटर्न चाहिए, 25% रिटर्न चाहिए। बोला ऐसा एक्सपेक्टेशन ही मत रखिए। कीप एन एक्सपेक्टेशन ऑफ अ लोअर कैटेगरी, 12-13% का एक्सपेक्टेशन रखिए, तो आगे मिलेगा तो आप हैप्पी ही रहेंगे। आप जब बैंक में जाते हैं और फिक्स डिपॉजिट करते तो 6% ऑफ आप रहते हैं हैप्पी, और जब भी म्यूचुअल फंड में आते देन यू एक्सपेक्ट दैट यू वांट अ 20% रिटर्न। वो राइट नहीं है। कीप योर एक्सपेक्टेशन एट अ लोअर लेवल। SIP का कंपाउंडिंग ही स्टार्ट होता है आफ्टर 5 year पीरियड। और SIP हम जब भी बेचते हैं, क्या जब भी हम उसको प्रोपोगेट करते हैं कि सर आप SIP लीजिए, तो उसका मतलब वही है कि सर 5 साल तक पैसे देखना मत, 5 साल के बाद कंपाउंडिंग चालू होगा फिर पैसा बनेगा। ये हमारा डिस्क्लेमर लाइन रहता है कि इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू कंटिन्यू योर SIP फॉर अ 5+ year होराइजन, फिर हमको करना ही नहीं है SIP, देन प्लीज डोंट डू योर SIP। ओके, अभी एक थोड़ा सा पर्सनल सवाल पूछता हूँ कि अभी आपकी एज इतनी कम है, आप इतने बड़े लोगों का पैसा मैनेज करते हो, तो रात को नींद कैसे लगती है? आज तो वी हैव अराउंड 200 फैमिलीज का पैसा हमारे पास है, बट हमको नींद एक ही चीज़ से आती है कि वी डोंट इन्वेस्ट इन एनीथिंग क्वेश्चनेबल। ओके, हम कोई भी क्वेश्चनेबल एसेट में पैसा डालते ही नहीं है।
फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे मेरे इंडस्ट्री में से 80% प्रोडक्ट पसंद ही नहीं है। 100 फंड रहेंगे ना तो मुझे 80 फंड्स पसंद ही नहीं आते, पर मैं सिर्फ 20 फंड्स में ही फिर डील करता हूँ, मैं 80 फंड्स की तरफ जाता ही नहीं हूँ। एंड दैट इज वाई आई कैन स्लीप पीसफुली। आज मेरा कौन सा भी पोर्टफोलियो उठा के देख लीजिए, आई एम नॉट वरीड अबाउट एनी वन पोर्टफोलियो, बिकॉज आई नो कि मैंने क्या उनको बोला है, कितने साल के लिए वेट करने बोला है और क्या करने बोला है। मैं जब बोलता हूँ कि यू हैव टू ओनली वेट फॉर 5 ईयर, उसका मतलब ये नहीं कि 5 साल के नीचे जिसका होराइजन है वो आ नहीं सकता है। उसके लिए फिर थोड़ा डिफरेंट कैटेगरी ऑफ फंड्स है, उसका रिटर्न थोड़ा ऊपर नीचे वेरी करेगा। आप बोलेंगे कि मेरे पास 1 ही साल का टाइम है और आपको 17% रिटर्न चाहिए, तो वो नहीं होगा। 1 साल में आपको 10% ही दूंगा। हाँ, मैं आपको ऐसा प्रोडक्ट दूंगा जो ज़्यादा वोलेटाइल नहीं है, जो 1 साल के अंदर कभी भी निकालूं मैं प्रॉफिट में रहना चाहिए। अगर आपने मुझे आके बोला कि सर 5 साल का है होराइजन, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको जहाँ लगाना है पैसा लगाओ, तो मैं वो लीवे के साथ लगा सकता हूँ पैसा कि अभी सर के पास 5 साल का टाइम है, सर 5 साल पोर्टफोलियो देखने, मैं ऐप दूंगा सर को तो भी सर ऐप खोल के नहीं देखने वाले, उतना कॉन्फिडेंस है मुझे। हाँ, तो वो इन्वेस्टर देखते हैं हम पहले। आपको सच बताता हूँ सर, आपका इनकम हम देखते नहीं है, आपका पर्सनैलिटी हमको देखना नहीं है, आपकी कितने लायबिलिटीज है वो देखते हैं। हम पहले आदमी को स्टडी करते हैं कि आप मेरे पास आ रहे हो, आप एज ए इंडिविजुअल कितने घबराए हुए हो, आपको कितना डर लग रहा है पैसा डालने के लिए, वो हम पहला देखते हैं। अगर आपको ज़्यादा डर लग रहा है तो हम वैसे एसेट में डालेंगे। आई कैन से विथ अथॉरिटी दैट लास्ट 1.5-2 साल में आपको तो मालूम मार्केट बहुत ही वोलेटाइल रहा है, बट मेरे पास कोई भी इन्वेस्टर्स ने अपना SIP पॉज या स्टॉप नहीं किया। दैट इज, आप मुझे बोलेंगे ना आपने क्या कमाया है इतने साल में, तो मैं लास्ट 2 साल का ही आपको बोल रहा हूँ कि वी मैनेज्ड दैट नोबडी ऑफ आवर इन्वेस्टर स्टॉप देयर SIP। किसी ने स्टॉप नहीं किया, टचवुड, किसी ने स्टॉप नहीं किया है। और मैं गारंटी देता हूँ कि वो लोग का रिटर्न अभी जब भी बुल रन आएगा, कभी ना कभी तो आएगा बुल रन, इक्विटी 10 साल में 1 साल तो चलना ही पड़ेगा, वो टाइम पे आप उनका रिटर्न देखें, वो टाइम वो मुझे थैंक करेंगे आपने SIP स्टॉप नहीं कराया, अच्छा किया आपने स्टॉप नहीं कराया। एंड मनी इज इम्पोर्टेंट इन लाइफ, वो तो है, मनी इज इम्पोर्टेंट। एक कहावत है कि नाना वगरनो नाथियो नाणे नाथा लाल, ये हमारा गुजराती प्रॉवर्ब। इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ कि अगर नाथालाल के पास पैसा नहीं है तो घर वाले बोलेंगे ए नाथिया ये कर, नाथिया वो कर, बट अगर उसके पास पैसा है तो बाहर वाले भी बोलेंगे सेठ नाथालाल आए हैं। तो मनी हैज़ एन इम्पोर्टेंस इन लाइफ। यस, एंड यू हैव 1000 प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ, आपके पास बहुत प्रॉब्लम है लाइफ में, बट वंस यू हैव अ वेल्थ प्रॉब्लम देन यू हैव ओनली वन प्रॉब्लम एंड दैट इज द वेल्थ प्रॉब्लम। तो मैनेज योर मनी सेफली। आई हैव सो मेनी इंस्टेंसेस दैट वन मेडिकल इमरजेंसी और वन अनएम्प्लॉयमेंट कैन वाइप ऑफ ऑल योर सेविंग्स एट वंस। एक इमरजेंसी कोई आ गया आपका मेडिकल और आपका अनएम्प्लॉयमेंट हो गया तो आपका जीवन के सब सेविंग्स आपको वाइप ऑफ कर देगा। और वो भी अगर हो तो वो भी अगर हो तो हम लोगों का प्लानिंग ऐसा करते हैं ना कि बीच में कुछ हो गया, कुछ भी हो गया, तो दे आर वेरी मच वेल प्रिपेयर्ड कि अगर कल जाके अनएम्प्लॉयमेंट आया, कल जाके मेरा बिजनेस नहीं चला, तो हम पोर्टफोलियो में इमरजेंसी फंड भी रखते हैं 20% कि इमरजेंसी में कभी भी ये पैसे उनको लग सकते हैं। और आप मुझे बोलेंगे कि मेरा पूरा रिस्क है, तू बिल्कुल भी सेफ एसेट में पैसा मत डाल दे, तो तेरे को जहाँ डालना डाल, मैं वैसा नहीं करूँगा। मैं तो भी 20% इमरजेंसी फंड रखूंगा और 20% में सेफ एसेट में डाल के रखूंगा। वो जो मैंने फिक्स डिपॉजिट म्यूचुअल फंड बोला है, मैं तो भी 20% उसमें डाल के ही रखूंगा। आपका रिस्क है या नहीं, क्योंकि आए नो इमरजेंसी बोले बिगड़ नहीं आता है। वो तो है। तो फिर कभी इमरजेंसी आए तो यू हैव 40% ऑफ योर मनी रेडी विथ यू, और उसमें तो इंटरेस्ट मिल ही रहा है। इमरजेंसी फंड पे 7-8% मिल रहा है और फिक्स डिपॉजिट 10-20% मिल रहा है। यस। तो इसी मैसेज के साथ हम आज का जो पॉडकास्ट है वो एंड करते हैं। राइट। थैंक यू सो मच देव जी, आपसे मिलकर हमेशा एक एनर्जी आती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।